गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है कि पूजो पूजो गोंदो आ गया, मतलब पूजो आ गया हमारा। तो मम्मी पापा कह रहे हैं हम लेने जा रहे हैं, तो एक काम करेंगे, हर्षी को भी वहीं से लेते हुए आ जाएंगे। विशाख तो ही हो गया है। तो अर्पिता को और विशाल को कांग्रेचुलेशंस। भाई मुझे लगता है हम लोग सही थे, क्योंकि तो ये बन गया है मैगी। दिखा रही हूँ आप लोगों को, आज कम है कपड़े। ये आई अब 5 बजे का बोल के हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे बोल के अभी आई है 7 बजे। तो यहाँ पे बात चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है, और मैं सोच रही हूँ मुझे अपना प्रोफेशन चेंज करके गायना बन जाना चाहिए था। और मेरे को मिठाई पसंद है, आज तक तो मिठाई का डब्बा मेरे लिए लाई नहीं। ले आएंगे, बस 6 मंथ का शूट भी हो जाएगा। शुभ रात्रि, नमस्ते। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका अपने चैनल मम्मा एंड हर्षी में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। नवरात्रि शुरू हो गई है। कल का तो हमारा फास्ट था, अब लास्ट वाले दिन का और फास्ट रखेंगे, क्योंकि हम लोग नवमी पूजते हैं तो अष्टमी का फास्ट रखेंगे। और पूरे 9 दिन का फास्ट इसलिए नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता ही बच्चा भी बहुत छोटा है, जीवांश छोटा है और उसको ब्रेस्ट फीड करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। और हो सकता है कि मुझे भी थोड़े मतलब हेल्थ इश्यूज हो, इसलिए मैंने नहीं रखा पूरे 9 दिन का। तो कल का फास्ट रखा था और अष्टमी का रखूंगी। भाभी और मैंने किया है फास्ट, हम दोनों ही कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे छोटी भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि और कल जीवांश का अन्नप्राशन है, तो इसलिए सोच रहे हैं कि उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते। तैयारी हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, क्योंकि हमारे में जो है मतलब मामा के घर पे होता है अन्नप्राशन, तो हमारे घर में मतलब यहाँ पे मायके में बड़ा करके नहीं करते अन्नप्राशन, मतलब नामकरण करते हैं। तो नामकरण तो हुआ था, बड़ा अच्छा फंक्शन ही हुआ था, लेकिन राइस सेरेमनी में अब जो है मामा लोग जो है, जो मतलब खीर बनाती है, मामी बनाती है, तो बड़ी भाभी कह रही थी कि मुझे बता देना, मैं खीर बनाऊंगी और ठाकुर जी को भोग लगा के वही वाला खीर मामा मामी जो भी है घर पे सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा करके खिला देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मतलब थोड़ा जो चखाना ही होता है बस। तो हमने थोड़ा शूट के लिए प्रिपरेशन करा है, उसके लिए ऑनलाइन सामान मंगाया है। तो कल का भी ब्लॉग आएगा, प्लीज हमारे इस ब्लॉग में भी बने रहें और हमें हमेशा की तरह बहुत सपोर्ट और बहुत सारा प्यार दे। आ गई हूँ ऊपर, लंच की तैयारी शुरू करनी है। ब्रेकफास्ट हो गया है मेरा, बहुत भूख लगी थी, कल फास्ट था तो बहुत ज्यादा भूख लगी थी। जीवांश ब्रेस्ट फीड करता है तो ज्यादा भूख लगती है मेरे को। सुबह सुबह अच्छी खासी हवा चल रही है, जैसे वो कल मोहल्ला हो गया है, बंगालियों का शुभ मोहल्ला कल हो चुका है, कल नहीं परसों हुआ है शुभ मोहल्ला। अमावस्या में कौला काटा बोलते हैं, उसमें मोहल्ला होता है, मतलब सुबह भोर 4 बजे से शुरू होता है और बहुत अच्छी फीलिंग देता है। उसको सुनने के बाद लगता है कि पूजो पूजो गोंदो आ गया, मतलब पूजो आ गया हमारा, दुर्गा पूजा। तो एक्साइटेड है दुर्गा पूजा के लिए। और कल से नवरात्रि भी शुरू हो गए हैं। हर्षी के पापा को मैंने मार्केट भेजा है जाने से पहले कि आप थोड़ा जा रहे हो साइड पे, उससे पहले मेरा एक काम कर दो, जीवांश का दूध का पैकेट और डाइपर और कुछ कुछ सामान थोड़ा सा था घर का, तो मैंने कहा वो सारी चीजें ला दो। और हर्षी तो चली गई है स्कूल, और अब मैं देखती हूँ कि सब लोग ऊपर कर क्या रहे हैं। मम्मी भी यही है, जीवांश भी यही है, तो जब भी मैं जाके देखती हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। जीवांश बहुत रो रहा है, आवाज आ रही है मुझे। जीवांश रो रहा है गोदी में चढ़ने के लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रो रहा है गोदी, ये जे 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 गोदी जाना है, गोदी आना है, गोदी। यहाँ पे निर्वाण खाना खा रहा है, अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है निर्वाण ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे रोए जा रहा है, उठो उठो उठो। तो अब लंच की तैयारी चल रही है, यहाँ पे बन रहा है साग भाजा, और यहाँ पे हमारा सजना मतलब ड्रमस्टिक की ड्रमस्टिक का भाजा, ये भी बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस होता है। और इसमें हम बनाएंगे आज मूली वाली दाल, और बनाऊंगी आज चावल। तो आज का इतना ही मेन्यू है। उसके बाद अगर 12 बजे से पहले फिनिश हो गया तो जाऊंगी हर्षी को लेने, उसका फीस भी डिपॉजिट करना है। तो सोचा था कि हर्षी के स्कूल जाऊंगी फीस जमा करने, मम्मी और मैं, पर मम्मी को ऑफिस जाना था। उस दिन हमारी जो पूजा हुई थी ऑफिस में, विश्वकर्मा पूजा, तो उसका कुछ सामान रह गया, पूजा पूजा का थोड़ा सा सामान रह गया। उस दिन कुछ आया था और कुछ रह गया, तो मम्मी पापा कह रहे हैं हम लेने जा रहे हैं, तो एक काम करेंगे, हर्षी को भी वहीं से लेते हुए आ जाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने कहा चला फिर आप दोनों चले जाओ, फिर मैं कल चली जाऊंगी। पांच को उसकी छोटी मम्मी को पकड़ा के आई हूँ कि इसको पकड़ो, और मैं जा रही हूँ ऊपर। मेरा सिर्फ सारा काम हो गया है किचन वो लंच का, सिर्फ दाल में लगाऊंगी छोका, उसके बाद हो जाएगा मेरा सारा काम। हमारा जीवांश ये छोटा सा लड़का, ये अभी कल ही 6 महीने का पूरा होगा, और ये लड़का बाहर आने के लिए अभी से रो रहा है। उसकी मामी जा रही है कमरे में उसको छोड़ के, तो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है कि भाई मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो। विषाक्त तो ही हो गया है।
पता नहीं बाहर क्या मजा आ रहा है इसको, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इसके दीदी और भाई के साथ तो फिर भी थोड़ा बहुत चलो रोक लिया, इसको नहीं इसके साथ नहीं पार पाओगे भाई। तो मेरा बच्चा स्कूल से आ गया। क्या क्या देखने गए थे आज? और ये पूछना किसका देखने गए थे? गन्नू को। गन्नू ने पॉटी कर दिया। अर्पिता का छोटा सा एक बेबी हुआ है, बेबी बॉय। आज सुबह मॉर्निंग में हमें कॉल आया था, मामी का कि लड़का हुआ है। तो अर्पिता को और विशाल को कांग्रेचुलेशंस। हर्षी तो देख के भी आ गई। हर्षी ने कहा था कि मामी के पेट में एक गन्नू है, तो सब कह रहे थे कि गन्नू है। हाँ, तो उसने कहा गन्नू है मामी के पेट में, तो गन्नू ही आ गया। तो वो कहने लगी मैं गन्नू देखने गई थी। और जब जीवांश पेट में था तो वो बोलती थी कि आपके पेट में ना मम्मी एक काना है। तो अब बोल रही है माँ काना भी हो गया, गन्नू भी आ गया, बड़ा भाई तो है मेरे पास, अब मुझे एक बूनू चाहिए, अब मुझे बूनू ला के दो। तो अब उसकी बूनू की डिमांड उसकी कोई मामी तो पूरा करे। तो जो भी है, नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, तो छोटा सा बेबी हम जाएंगे देखने के लिए। जब हमें समय मिलेगा तो हम भी जाएंगे देखने। बाकी उसको हॉस्पिटल में थी मॉर्निंग तक, अभी आ गई है वो। और चलो अच्छा है कि ऑपरेशन से नहीं, नॉर्मल से हुआ है। दोनों ही माँ बच्चे दोनों ही ठीक है। दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और खाना वाना खा के अभी आई, खाना वाना खा के जीवांश का एप्पल प्यूरे बना के लेकर फिर नीचे आई थी। इसको एप्पल प्यूरी इसकी नानी ने अभी जस्ट पिलाया, सो रहा था जब मैं लेकर आई थी। पिला के इसको लिटा दिया है, क्योंकि निकाल देगा, उलट देगा सारा। लेकिन इस लड़के को बाहर जाना है, पता नहीं इसको क्या बाहर की लत लगी है, इसको बाहर जाना है, इसके लिए रो रहा है। अगर मैंने अभी गोदी में लिया सारा निकाल देगा। मैं सोच रही 10 मिनट 20 मिनट वेट कर, उसके बाद तेरे को मैं घुमा लूंगी। ये इन दोनों बच्चों का क्या, हर्षित तो दोपहर को कभी सोती है कभी नहीं सोती। और जीवांश का क्या है कि भैया माँ भी कमरे में नहीं है तो मैं सो लूंगा, जैसे ही माँ कमरे में आएगी मैं उठ जाऊंगा। और आज मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है, उसकी शादी भी उत्तराखंड ही हुई है, तो वो मायके आई हुई है, तो आज वो शाम को आएगी घूमने के लिए। दोपहर को हम दोनों माँ बेटे यहाँ पे बाहर खड़े हैं, 3 बज रहे हैं अभी। जीवांश को सोना नहीं है, जीवांश को कमरे में भी नहीं रहना है, जीवांश को आना है सिर्फ बाहर। पता नहीं बाहर क्या मज़ा आ रहा है जीवांश को। ये हरियाली देख के नया नया बाहर जाना सीखा है, उसका मन बाहर ही लग रहा है। और देखो कैसे टुक टुक करके देख रहा है सारी जगह को। यहाँ तो शाम के बज गए 5:30। बाहर से कम जीवांश को लेके मैं आज 8 से 10 चक्कर लगा चुकी हूँ। एंड में तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं बाहर ही रहती हूँ। बाहर इसको लेके घूमते घूमते पता नहीं कितने लोग मुझे मिल गए, कितने लोगों से मेरी मुलाकात हो गई, कितने लोगों से मेरी बातचीत हो गई। बाबा बच्चों के साथ तो कितनी मेहनत है बाबा, पता चल रहा है मुझे भाई। मुझे लगता है हम लोग सही थे, क्योंकि मैं अपना बता सकती हूँ, मैं दूसरों का नहीं बता सकती। अगर मैं भी अपने बच्चों की तरह ऐसी होती तो मेरी माँ तो पता नहीं क्या करती यार। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं थे, मतलब हमारी जनरेशन ऐसी नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। पर बाबा ये लोग तो बड़े खतरनाक, अल्फा बीटा गामा थीटा पता नहीं कहाँ से क्या आ रहे हैं भाई। मैं तो सच्ची बता रही हूँ, मेरे तो जो हालत है ना इस टाइम पे, मैं किसी को बयान नहीं कर सकती। सिर्फ आधे घंटे के लिए आकर सोया था, और मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा झपकी ले ही लूँ। भैया इतनी तेज रोया, इसने सोचा कि भाई मैं तो बाहर था, मैं अंदर कैसे आ गया, मुझे अंदर लाया कौन। तो ये सोचते हुए ये उठ गया। चलो जी जो भी है, 5:30 बज गए। ऐसे करते करते 2:30 बजे से 5:30 बजे तक बच्चे को लेकर तब से मैं घूम रही हूँ। आ गई हूँ किचन में, शाम हो गई है और शाम को मैं अभी बना रही हूँ मैगी। तो ये बन गया है मैगी हर्षी के लिए और निर्वाण के लिए। इन दोनों के लिए जो ये न्यू प्लेट आया था, दोनों अब इसी प्लेट में खाना खाते हैं। ठीक है, जाओ। कौन सा है आपका? हर्षी को पता है उसका कौन सा है, दिखाओ। हाँ यहाँ पे और यहाँ पे। चलो जाओ। और यहाँ पे भाभी कर रही हैं कपड़े फोल्ड। काफ़ी कपड़े हमारे रहते हैं। हाँ काफ़ी दिन हो गए हम लोग कपड़ा फोल्ड करने का, या कपड़ा जो हमारा एक कपड़े का जो वो शोरूम है वो हम दिखा नहीं रहे काफ़ी दिन से। आज दिखा रही हूँ आप लोगों को। आज कम है कपड़े दूसरे दिन के मुकाबले, क्योंकि हमारे घर में ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन कपड़ा धुलता नहीं है। अभी हम डिसाइड कर रहे थे कि हम खाने में क्या बनाएं, बोलो क्या बनाएं। 6:30 बज गए हैं, खाना बनाना ज़रूरी है, सबसे पहले वो करते हैं। जीवांश आज पूरे दिन घूमा, आज पूरे दिन, पूरे आधे से ज्यादा मोहल्ले के लोगों से आज उसने इंटरेक्शन कर लिया है ना जीवांश?
आधे से ज्यादा लोगों से वो मिल लिया आज, और अभी भी उसका पूरा प्लान है कि मैं किसकी गोदी में चढ़ के घूमूं। मैंने यहाँ पे सारी सब्जियां निकाल ली है। आज मैं फिर से मिक्स वेज बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां है, खराब भी नहीं होगी, और हम लोगों ने कल खाया नहीं था मिक्स वेज, तो मैं आज ट्राई करती हूँ। सब लोगों ने तारीफ किया था कि मिक्स वेज अच्छा बना है। तो किचन में आ गई हूँ, काम शुरू कर दिया है सब्जी वब्जी काटने का। मिक्स वेज बनाऊंगी, दाल है, भात बनाऊंगी, और भाभी बनाएंगी रोटी, बस। और इधर भाभी अभी कर रही हैं आरती की तैयारी, संध्या हो चुकी है, और भाभी लगी है अपने काम में, सब अपने अपने काम में लगे हैं। और मैं चलती हूँ अब किचन की और करती हूँ मैं खाने की तैयारी। मजा आ रहा है मासी? बोलो हेलो मासी। तो ये मैडम आने वाली थी 5 बजे। मैं तो वैसे सोती नहीं है, मेरा छोड़ दो। और ये आते आते आई है 7 बजे। हाँ, ये आई अब 5 बजे का बोल के, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे बोल के, अभी आई है 7 बजे। हमारी भाभी भी आई है साथ में। चलो इस चक्कर में भाभी का भी आना हो जाता है जब सुप्री आती, कई बार आ चुकी भाभी, वरना आती नहीं है भाभी। और ये है हमारी तनिष्ठा, है ना? इतने नीचे झूला झूल रही है, और हर्षी घर पे नहीं है। तो यहाँ पे बात चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है, और मैं सोच रही हूँ मुझे अपना प्रोफेशन चेंज करके गायनो बन जाना चाहिए था। क्योंकि बातें ऐसी हो रही है, सब लोग मेरे से ऐसा नॉलेज ले रहे हैं, कहते हैं ना 2 बच्चे हो जाते हैं तो एक्सपीरियंस हो जाता है। मुझे आज लग रहा है बॉयज को ही। तो भाभी बताओ, तुम्हारा कुछ कहना है इसमें, इस बात पे? मिठाई का वो है, शॉप है, और मेरे को मिठाई पसंद है। आज तक का मिठाई का डब्बा मेरे लिए लाई नहीं। दुर्गा स्वीट्स सबको पता है, लेकिन दुर्गा स्वीट्स मुझे भी पता है, लेकिन मैंने दुर्गा स्वीट्स का कभी स्वीट्स खाया नहीं है। अब कह रहे मैं नेक्स्ट टाइम लेकर आऊंगी। अब मैं नेक्स्ट टाइम का वेट कर रही हूँ, और मेरे को मिठाई इतनी पसंद है। नहीं लाएगी तो आप लोग इसका जस्टिस करना ना। मिस्टर को मिठाई मेरा फेवरेट है, तो चिंता मत करो, तुम बाद में आना, मिठाई पहले तुम ना हो, मिठाई जरूर रखना। हाँ। नहीं तो फिर जस्टिस वाला सिस्टम हो जाएगा। और भाभी यहाँ पे कर रही है डाइटिंग। भाभी है डाइटिंग पे, इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, कह रही है कि ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। इन लोगों ने पूरा टाइम किचन में निकाल दिया। मैं बोल रही हूँ अंदर जाके बैठो, यहाँ पे गर्मी है। नहीं उतना फील नहीं हो रहा है। बोलना तो पड़ेगा अगर फील भी हुआ तो। अभी सब लोग जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, भाभी को हो रहा है लेट, भाभी कह रही जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। नित्या ये क्या है, क्या कर रही हो? हाँ फिर से आना, जल्दी आना। इस बार तो नित्या के पापा घर के बाहर से ही भाग गए डर के मारे। फिर चले क्यों गए? अच्छा अच्छा अच्छा, मम्मी बात कर रही है अब। सब लोग बात करते, अब सब निकलेंगे, भाभी को लेट हो रहा है। हाँ लेकिन फिर भी यार, तो भी भाग लेना, फिर आशा हो रहा है। देख आशा क्या इतना सोच रहे हैं, फिर होता नहीं। जिम्मा ले रही है, मेरे लिए मिठाई का डब्बा लेकर आए। नहीं, हम लोग बहुत दिनों बाद हम लोगों ने गल्प किया, लेकिन हम लोगों ने वो वाला गल्प किया जो हम शादी से पहले कभी करते नहीं थे। अब जो गल्प चेंज हो गई। भाभी ने 4 बार टाटा कर दिया कि भैया मैं जा रही हूँ, फाइनली मुझे छोड़ दो। बच्चा पार्टी भी जा रहे हैं, फिर आना तनिष्ठा, ठीक है? आप आना बुआ। अरे इस बार मैं भी कोशिश करूंगी आने की। जब पूजा में तो इसका आसान नहीं है, रात रहता है, मैं दिन दिन पहुंचाता हुआ जल्दी से। हाँ पूजा में आना मुश्किल है इसका। बाय टाटा। इसका मन नहीं कर रहा जाने का, सच्ची बता रही हूँ। वो भाग गए। सब कुछ हो गया है, बस बड़ा वाला भाई छोटा वाला भाई रह गए हैं। हर्षी के पापा आज खाकर आए थे नवरात्रि थाली, और हमारा किचन का भी ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। मैं जीवांश का बॉटल धोने आई हूँ, क्योंकि नीचे का भी सारा कुछ करके आई हूँ, अब हो गया है। मैंने सोचा कि भाभी को बोला कि जल्दी हो गया, हम लोग एक डांस प्रैक्टिस करने वाले हैं, आज नवरात्रि के लिए डालने वाले हैं। तो कल जीवांश का राइस सेरेमनी है, वो हो जाएगा, उसके बाद दूसरे दिन हम लोग वो डांस करेंगे। और आप लोगों ने देखा मेरी फ्रेंड आई थी, उसकी भाभी भी आई थी साथ में।
और डिनर का जब मैं वो लोग जब आए थे तो मैं उनके साथ बात कर रही थी तभी डिनर बना थी, इसलिए डिनर का वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो आए वो लोग किचन में ही बैठे थे, किचन में ही पूरा मैं भी काम कर रही थी किचन में, हम चारों किचन में ही बातचीत कर रहे थे, हम लोग काम कर रहे थे और वो लोग बातें कर रहे थे। उन लोगों ने कहा क्या कमरे में बैठे तुम लोग भी किचन में, तुम्हारे साथ ही बात कर लेते हैं। तो जैसे भी आज का दिन बड़ा अच्छा मस्ती भरा रहा, फिर कह रही नेक्स्ट टाइम ठंड में आऊंगी फेस्टिवल पे, तो उसका आना होता नहीं है। तो अब बस ये बॉटल होके लगा के जाऊंगी। आ गई हूँ रूम में, खाना बना तो जैसे आपने देखा पहले ही हो गया था। मैं और भाभी अब कर रहे थे, अब तक कर रहे थे डांस की प्रैक्टिस। सोचा था कि वीडियो बना के मतलब वीडियो वैसे नहीं, थोड़ा थोड़ा जैसा भी हमें डांस आता है छोटा मोटा वैसे ही हम करेंगे। सब लोग कर रहे हैं, हमारा भी मन हो रहा है कि हम लोग भी थोड़ा सा करें ना। तो अब भाभी कह रही है कि चलो हम दोनों भी करते हैं, मैंने कहा चलो करते हैं फिर। तो अब बच्चों के बीच में घर के काम में से अगर टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो रात को ये वाला टाइम हमें मिला, उस दिन हमने एक दिन प्रैक्टिस किया और आज। हर्षी तो सो गई क्योंकि पूरे दिन सोएगी नहीं था, तो अब तक थकान हो ही जाएगी, सो गई। आप कब सोओगे ये हमें पता नहीं। कल हमारे जीवांश का अन्नप्राशन है, मतलब राइस सेरेमनी है। 6 मंथ भी कल कंप्लीट हो रहा है, कल ही कंप्लीट हो रहा है। तो कल 6 मंथ कंप्लीट हो रहा है तो दोबारा क्या शूट करना, 6 मंथ का भी कल ही हम शूट कर लेंगे, केक ले आएंगे, बस 6 मंथ का शूट भी हो जाएगा। और कल का भी ब्लॉग मैं आप लोगों को दूंगी। और हमारे जीवांश को बहुत सारा आशीर्वाद देना कि हमारा जीवांश बड़ा होकर बहुत अच्छा बच्चा बने, दूसरों के काम आए, अच्छा बच्चा बने, है ना। हमेशा सबके लिए, हमेशा सबके लिए है, मतलब एक हेल्पिंग नेचर हो उसका, मतलब जो भी हो, ढेर सारा आशीर्वाद देना मेरे बच्चे को, सिर्फ जीवांश को नहीं, हर्षी को भी, निर्वाण को भी, सबको आप बहुत सारा आशीर्वाद देना। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलूंगी आप सब लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्ते।